आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। प्रांगण में आज गांव के उपस्थित सभी सरदारान और उपस्थित हमारे अध्यापकगण और सभी गांव के युवा साथी आज एक पावन पर्व पर हमारे बीच में चौधरी चरण सिंह की आज जयंती मनाई जा रही है, जो देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं और 1902 में उत्तर प्रदेश के नूरपुर में इनका जन्म हुआ। ये एक बहुत साधारण परिवार से और जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री काल में इनके घर से जो थी उनके भी यदि 50 रुपए उनके पास मिले हैं तो उन्होंने इस बात का भी ये कहा है 50 रुपए ये कहां से आए। वो हमेशा मजदूर और जमींदार के लिए उन्होंने अपने अथक प्रयास किया और ऐसे कई कानून उन्होंने बनाए जिनसे जो हमारा कमेरा वर्ग है, जो हमारा मजदूर किसान वर्ग है, उसके लिए ऐसे बहुत कानून बनाए उन्होंने जो आज हम उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए उनके चरणों में वंदना करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। एक हमारे भारत की शान और महान किसान और मजदूर के नेता ऐसे समय समय पर प्रभु कृपा से होते रहे तो हमारे देश में जो समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी है, जो बेईमाना है, वो कम होता रहे। इसलिए आज सब लोग जिम्मेवार बैठे हैं। मैं पहले तो चौधरी चरण सिंह जो 5वें प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए हैं उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और उनके चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सबसे गुजारिश और प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग इस देश के जिम्मेवार, इस प्रदेश के गांव के जिम्मेवार लोग हैं। किसी गलत काम को चाहे मैं करूं चाहे कोई और करे, उसके लिए भी थोड़ा अथक प्रयास करें और एक सशक्त और स्तब्ध समाज का निर्माण करने के लिए अपना सब प्रयास करें और जो अवगुण बुराइयां हैं उनको सामूहिक संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर के उनका विरोध करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें ताकि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा गांव जो सब ये कहे फलानी बस्ती में फलाने लोग, कई लोगों कई गांवों में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि हम आप सब समाज के जिम्मेवार लोग हैं। ये हमारा युवा वर्ग जो बच्चा बैठा है, ये भारत का भविष्य है। इनको शिक्षा तो दी जाती है लेकिन संस्कार नहीं दिए जाते। इसलिए संस्कार से विहीन जो बालक है, जिसको सम्मान नाम की परिभाषा की पता नहीं, जिसको बड़े छोटे की परिभाषा की पता नहीं, जिसको माँ बाप के सम्मान का पता नहीं, जिस समाज के सम्मान का पता नहीं, उसके लिए आप हम सब जिम्मेवार। कभी कोई ये कहता हो कि नहीं, आप अपनी तरफ से अपने पास से जब आपका बच्चा आता है तो उसको भी कुछ ऐसी शिक्षा दो, उसको भी ऐसा कुछ बताओ कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारी क्या संस्कृति है, हम राम लक्ष्मण के, राम कृष्ण के वंशज हैं, हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें समाज में बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और अपने साथ सफाई रखनी चाहिए और जो है कोई भी काम हो वो अच्छा करना चाहिए। ये कोरे कागज है, इनके दिल पे, इनके जैसे सफेद कागज पे जो आज आप लिख दोगे वो अमिट हो जाता है, वो लिख जाता है, वो रंग कर जाता है। इसलिए इन बच्चों के जो हृदय पे आज जो आप माँ बाप और शिक्षक जगत से भी मेरी प्रार्थना है एक वो भी इनको शिक्षा तो दे, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट सामूहिक रूप से इन बच्चों को बिठा करके संस्कार का भी एक परिभाषा दी जाए और संस्कार को भी इन बच्चों को बताया जाए ताकि हमें आने वाली जो समाज है वो एक सभ्य और सशक्त समर्थ समाज होगी, ताकि हमारा देश आगे बढ़ेगा और अपनी ऊंचाइयों को कामयाब होगा। क्यों? इनके ऊपर ही हमारे देश का भविष्य टिका है और आप सबसे सब लोग जिम्मेवार बैठे हैं। यहाँ वर्तमान सरपंच भी बैठा है भाई,
और मेंबर भी कई बैठे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूं कि आप एक दूसरे की जो ईर्ष्या द्वेष है उसको हटा करके, उसको मिटा करके एक ऐसी प्रगति के पथ पर चलने का प्रेरणा दें, प्रयास करें, ताकि हमारा एक समाज, अच्छा समाज निर्मित हो, हमारे आपके विचार माधुर्य हो, मिठास हो, एक दूसरे का जहर आपस में ना हो। अच्छे काम करो और काम करने का प्रयास करो। हमारा सबका आपका भाईचारा है। हम संस्कार में से गांव में पैदा हुए हैं। कोई कहीं पैदा हुआ है, कोई कोई कहीं पैदा हुआ है, लेकिन हमारा आपका सबका इस समाज के प्रति दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, और जो है अच्छे कामों के लिए सब लोग आगे आए और कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का प्रयास करें। और मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने सब इस अच्छे अवसर पर आकर के अपने गरीब और किसानों के मसीहा को आपने याद किया और आप यहाँ सबने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। और मैं शिक्षा जगत के अध्यापक गणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस काम के लिए हमें सहयोग दिया और हमें प्यार भी दिया और हमारा सहयोग भी किया। उन्हें अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं फिर से चौधरी चरण सिंह जो 5वें प्रधानमंत्री हमारे हुए हैं, किसानों के मजदूरों के मसीहा हुए हैं और एक आदर्श हुए हैं, एक प्रेरणा हुए, एक त्याग की प्रतिमा हुए हैं, उनके चरणों में मैं अर्चना वंदना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ एक ऐसे महान सपूत इस देश में पैदा होते रहे और ऐसे ही इस देश की जो वो आगे बढ़ती है और आप सब लोग भी जिम्मेवार हैं, आप सब लोग भी सहयोग दें। मैं पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, शिक्षा जगत का अभिनंदन और इन बच्चों के लिए भी बहुत बहुत प्यार, मेरा दुलार और सब गुरुजों से भी प्रार्थना है कि इन बच्चों को एक ऐसी रास्ता में दें। क्यों, एक शिष्य जब ऊपर चला जाता है तो गुरु का नाम बहुत ऊंचा हो जाता है और गुरु जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, अपने आप को बहुत बड़ाई में महसूस करता है कि भाई हमारा बच्चा कोई IAS हो गया, कोई IPS हो गया, कोई HCS हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए और सबका मेरा इन बच्चों को, मास्टरियों को और आप सब जितने आए सबका धन्यवाद। मेरी यही अपील है कि एक दूसरे प्यारे बच्चों सभी का मेरी तरफ से सबको सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह को की जयंती पर उनको सादर नमन करता हूं और ये सबसे अपील करता हूं कि सभी कोशिश करें कि उनके पद चिन्हों पर चलें। देखिए, जितनी भी जयंती हैं वो क्यों मनाई जाती है, सिर्फ बोलने के लिए या सिर्फ एक दिन याद करने के लिए चीज़ नहीं होती। हम कोई भी दिन सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी जयंती मनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हम उनके पद चिन्हों को याद करके उन पर चलें, जागरूक होने के लिए, एक जागरूकता पेश करने के लिए हम उन सबको याद कर रहे हैं। हालांकि वो नहीं है, ना ही अब आएंगे। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति और हमारे समाज से निकल कर आए। इसीलिए हम उनको याद करते हैं कि उन्होंने ऐसे काम किए, उनसे हम जागरूकता फैलाते हैं। भैया ने अभी बोला था कि ये हमारे देश का समाज है आगे चल के, लेकिन जो इनके अभी इनकी जो जिम्मेदारी है वो शिक्षक समाज की है, गांव समाज की है, बुजुर्गों की। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है एजुकेशन, शिक्षा। क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। अगर इसको मिसयूज किया जाए तो ये सर्वनाश कर देती है, और अगर इसका अच्छी तरह से यूज किया जाता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और विनाश की ओर ये कब जाती है, जब हम इसका मिसयूज करते हैं। यानी कि इसके दो खंभ होते हैं। पढ़ने से पहले हमें दो चीज अवश्य सीखनी पड़ती है, एक डिसिप्लिन और एक मैनर्स, यानी कि अनुशासन और हमारे जो मॉरलिटी है, नैतिक कर्तव्य, वो सीखना पड़ता है। जो देखने को मिलता है आज हम इनकी उपस्थिति, इनकी याद में हम खड़े हैं। इनको नेता कभी नहीं कहा गया, इनको सबसे पहले कहा गया किसान नेता। क्यों? क्योंकि ये भी उसी जमीन से उठकर आया और उन्होंने एक अपने टाइम, बहुत थोड़े टाइम में हमारे प्रधानमंत्री बने रहे। उनके कार्यकाल में उन्होंने वो कर दिखाया, वरना प्रधानमंत्री और भी हुए हैं जो उन्होंने नहीं करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उस स्तर से उठ के गए और उन्होंने वो चीज़ दी आज हमें, जिसके ऊपर आज हम एक सभ्य समाज का निर्माण करने की सोच रहे हैं। ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने हमारे लिए कि हम सोच रहे हैं कि हम उन्हीं को आगे बढ़ाएं। इन्होंने भी अपनी मॉरलिटी को याद रखा, अपने नैतिक कर्तव्यों को याद रखा।
छोटे बच्चों को हमेशा इन्होंने इसी बात पर लगाया रखा कि सिर्फ इनको पढ़ाई करी, एजुकेशन दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो व्यक्ति आगे की सोचता है तो सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षा का माध्यम ही ऐसा होता है हमारा जिससे हम अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसमें हमें नैतिक कर्तव्य और अनुशासन हमेशा याद रखना पड़ता है। लेकिन आज के विडम्बना देखिए, आज याद है, नेट पर देख लिया कि आज चरण सिंह जी की जयंती है, देख लिया, पढ़ लिया, यहाँ आए, चले गए, बात खत्म। जैसे थे वैसे ही चले गए, फिर कोई फायदा नहीं रहा। अगर हम यहाँ आए हैं, अगर हमने उनकी 100 बातों में से एक बात भी हमने आज सीख ली, तो हो सकता है 10 साल बाद हम इनकी 10 बातें सीख जाएं और एक हम सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा है वो कैसा भी काम करे वो अच्छा है, जो मेरा नहीं है वो जो कैसा भी अच्छा भी काम करे वो अच्छा नहीं है। ये चीज हमारे समाज को खा गई। काम अच्छा हो रहा है लेकिन अगर वो हमारा नहीं है तो वो काम बेकार। इन सब चीजों से ऊपर उठकर इनकी तरफ देखिए, वरना आज इनका भी एक भरा पूरा परिवार होता, बहुत बड़े रियासत होती इनकी भी। उस जमाने में जब लोग सिर्फ अंधविश्वास करते थे, उस जमाने में प्रधानमंत्री रहे हैं। आज तो टेक्निकल का जमाना है, ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी हमें खा जाए। इसीलिए हमें समाज में रहकर सोच विचार कर इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हमने इनकी जयंती मनाई। मैं एक बार इनको फिर से इनके चरणों में वंदना करता हूँ और कोशिश करूँगा कि इनकी हुई बातों को आगे भी बताएं और उनकी सीख पर चलें। थैंक यू, धन्यवाद।